Hello dear students, welcome back in today's mathematics class. Students, we have started our chapter number 5, understanding elementary shape, which is very simple topic again. Okay, so today we are going to start two exercises. Means today we will do two exercises 5.3 and 5.4. Because in 5.3 only two questions we have which are very simple student. So let's quickly start the introduction about these exercise questions. Very simple exercise these are student. In this we will talk about the angles and type of angles. You know student angle क्या होता है? कहीं पे भी जो आपकी दो रेज मीट करें that is form angle. ठीक है, वहां पे हमेशा एंगल बनता है कहीं पे भी. सपोज योर नेम, सपोज माय नेम इज हिना एच. सो स्टूडेंट सी, ये लाइन और ये लाइन मीट करे, इट मींस ये एक एंगल बन रहा है, एक यहाँ पे एंगल बन रहा है. समवेयर एल्स नो. सपोज ए ले लो स्टूडेंट में. सो हियर टू मीट्स, सो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, राइट. सो जो भी कुछ चीज है कहीं पे भी, चाहे वो अल्फाबेट है या नंबर है. सपोज आई एम मेकिंग 3, this 3, so here is one angle, here is one angle, right. So कोई भी नंबर, डिजिट, अल्फाबेट कुछ भी है जहाँ पे दो रेज, दो लाइंस मीट करेंगी, that their form an angle. That's it, right students. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. The second important thing, types of angle, which we have already learned in class 5. Right angle, acute angle, obtuse angle, yes, reflex angle and then complete angle, राइट स्टूडेंट. और एक स्ट्रेट एंगल. इट मींस देखिए जैसे ये एंगल है, ठीक है. सपोज ये आपका 90 डिग्री का बन रहा है, एग्जैक्ट 90 डिग्री इज राइट एंगल. इससे छोटे वाले स्टूडेंट सारे एक्यूट एंगल. एक्यूट मींस छोटे. सो 90 से कम वाले सारे एक्यूट हैं. सो एग्जैक्ट 90 राइट एंगल. राइट एंगल से थोड़ा सा बड़े दैट इज ऑब्ट्यूज. ऑब्ट्यूज में उससे बड़े. तब जब ये पूरा ऐसे स्ट्रेट एंगल, जैसे स्ट्रेट एंगल 90 प्लस 90, तो ये बनता है 180 का स्ट्रेट एंगल. ठीक है स्टूडेंट. स्ट्रेट एंगल से थोड़ा सा बड़ा दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. और जब एक कंप्लीट एंगल बन जाता है दैट इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल, दैट इज 360 डिग्री. आई होप स्टूडेंट यू गॉट दिस. लेस देन 90 डिग्री, 0 to less than 90 degree, acute angle. Exact 90, right angle. Greater 90 and less than 180 are obtuse angle. Exact 180 is straight angle. Now, greater than 180 or less than 360 are called reflex angle, or exact 360 is called complete angle. That's it. तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है. That's it. Your question are based on this only. So this is all about our introduction about the exercise 5.3 and 4. So let's quickly start our exercise questions. Now let's start exercise 5.3 question number 1. Question number 1 is match the following. You have to match it. But student, in your notebook, you just write down A part answer in front of it only, B part answer in front of it only, right? So question is straight angle. Straight angle क्या होता है? 180. But यहाँ पे student, have you seen the question is on based on revolution. This much revolution, half revolution, 1/4 of revolution. So this kind of revolution we have done exercise 5.2 thoroughly. क्या किया था student कि एक क्लॉक है हमारे पास जो 90 डिग्री है. 90 डिग्री कितना revolution होता है? 1/4, right? दिस स्ट्रेट एंगल कितना होता है? हाफ रिवॉल्यूशन, दैट इज 1/2. 270 होता है 3/4, राइट स्टूडेंट. तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है. दैट्स इट. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 1, स्ट्रेट एंगल. आपको स्ट्रेट एंगल दिख रहा है. अब रिवॉल्यूशन में बात करें तो हाफ. सो वेयर इज हाफ? हियर इज. सो इट मींस फर्स्ट आंसर इज हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन. सिंपली यहाँ पे ये नहीं पूछा स्ट्रेट एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री या 80 डिग्री. रिवॉल्यूशन की फॉर्म में पूछा है. एंड वी हैव डन रिवॉल्यूशन टाइप क्वेश्चन ऑन एक्सरसाइज 5.2, राइट. नाउ राइट एंगल. अब देखो स्टूडेंट, ये राइट एंगल बनाता है. दिस इज 90 डिग्री. 90 डिग्री का रिवॉल्यूशन है 1/4. सो एनीवेयर इज देयर? यस. सो डी पार्ट इज 1/4 रिवॉल्यूशन. जिस टाइप का क्वेश्चन है आपको उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है. दैट्स इट. The third part is acute angle. अब स्टूडेंट पहले ही तो ये देखो acute कितना होता है? 1/4 से कम, मतलब 90 डिग्री से कम वाला.
सबसे पहले इससे ज्यादा वाले acute angle नहीं होते, less than 90 degree is called acute angle. So in this we have less than 1 by 4 of revolution. 1 by 4 मतलब 90 डिग्री. तो यहाँ पे एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं बोला, बट 1 by 4 revolution का है. You know 1 by 4 revolution means 90 degree only, right? So acute angle is to match with less than 1 by 4 of revolution. Got student? Very simple. अगर 5.2 एक्सरसाइज अच्छे से की है, this also will be very easy. Fifth part, obtuse angle. अब obtuse क्या है स्टूडेंट? 90 से बड़ा, 180 से छोटा. It means उसके बीच में. So there is yes between 1 by 4 and 1 by 2 revolution. मतलब between get 90 degree and less than 180 degree. That is called obtuse angle. Right student? I hope you are getting, because revolution we have done very nicely in exercise 5.2. Right? Now the last part, reflex angle. Again revolution की फॉर्म में होगा, तो स्टूडेंट सी 1/2 से ज्यादा और 360 से कम, है ना? So here is question. Yes, more than half of revolution. अब more than half मतलब वही, half क्या था? 180. More than 180 degree is called reflex angle. So it means fifth part is this only. और ये जो F पार्ट है ये आपको एक एक्स्ट्रा दिया टू मेकिंग कंफ्यूजन, बट अगर आपको एंगल्स पता है सो इजीली यू विल गेट द आंसर. Right student? I hope you got this question. Now this is question number 1. Now coming to our next question. Now student, question number 2, classify means these figures you have been given to you in question number 2 और आपको classify करना है, बताना है कि given जो फिगर है उसमें कौन सा एंगल बन रहा है. That's it. That you have to tell. Now A part देखो student, see as you can see this is acute angle, 90 degree से कम बन रहा है. So in this we are getting acute angle. Here as you can see यहाँ पे 90 degree आता है student. So 90 degree से बाहर जा रहा है, it means greater than. So it is obtuse angle. You need to understand the angles formation. That's it, and easily you will get the answer. अब यहाँ देखो straight पे एंगल पे एक perpendicular line है. So which angle it is? Exact 90 degree. So that is right angle. Right angle student. Now the next part is this. और student see this is just reciprocal of this. यहाँ पे अंदर का एंगल बोला था, यहाँ आउटसाइड का एंगल. एंड एज यू कैन सी ये 90 डिग्री है, ये पूरा ऐसे करेंगे 180, तो ये अंदर का एक्यूट पर बाहर का इट इज ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है, प्रॉपर स्ट्रेट एंगल से, क्योंकि हाउ स्टूडेंट सी दिस. अब ये पूरा एंगल क्या है? ये 90 और ये 180, ये 180 से भी बाहर जा रहा है. सो 180 से ग्रेटर इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. राइट स्टूडेंट? नाउ दिस इनसाइड का नहीं पूछा, आउटसाइड इट इज कमिंग. यस, पूरा स्ट्रेट एंगल पे फुल, दैट इज स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री. आई होप यू गॉट स्टूडेंट, बिकॉज अगर एंगल की आपको यू नो अबाउट द एंगल्स फॉर्मेशन, इजीली यू विल गेट द आंसर. अब ये देखिए स्टूडेंट, अल्फाबेट इज देयर एम पे एक ये एंगल बन रहा है, दिस वन एंगल इज एक्यूट एंगल, और इस साइड भी क्या बन रहा है? इसमें दोनों साइड क्या बन रहा है? एक्यूट एंगल. सो यू विल राइट इन दिस it's forming acute angle. That's it student. So this is all about question number 2, which is very simple. Now coming to our next exercise, exercise 5.4. Coming to our exercise 5.4 student, the exercise is based on very basic thing. The chapter is only understanding elementary shape. So question number 1 we have, what is the measure of right angle का measure क्या होता है student? Yes, exactly 90 degree. That's it. मतलब again and again the basic question is they are being asking only the question. Straight angle exactly 180 degree. That's it. These are the measure. Okay. Now question number 2 we have in a true false form student, and we have 5 parts of true false which are very simple. Very simple. So this question you will do by your own. This is homework for you, because very simple question. These are nothing new we have in this question, right? So question number 3 we have, write down the measure of. Again you have to write down the measure
for some acute angle, मतलब कोई भी आपको measure लिखने हैं जो कि acute angle हो. Acute angle 90 degree से कम. So any 90 degrees you can write 15 degree, you can write 36 degree, you can write 49 degree, up to so on. वो 90 degree से कम वाले सब acute angle होते हैं. So you have written some measure. That's it. Okay. So on the same way, some obtuse angle 90 से बड़ा 180 से छोटा, ये चीज ध्यान में रखनी है. So it means 90 से बड़ा 95 डिग्री and 102 degree, 2 degree, 117 degree. That's it. So 90 से बड़ा और 180 से छोटा any measure you will write that's come under the obtuse angle only. So as you can see, student, questions are very basics one. Okay. So this is all about 1, 2, 3 questions. Now coming to our next question. Now student, question number 4 we have measure the angles. These angles you have to measure, student, and we using the protector. You know everyone protector, ठीक है, तो D shape में होता है and you know how to measure with the help of protector. हमेशा जो ये protector होता है, student, suppose this is a protector, जो इसका ये mid point होता है अंदर ऐसे semicircle type, इसे आप रखते हो point पे, vertex पे, ठीक है. सो और बेस लाइन देखते हैं आप, अगर आप इस साइड से बेस लाइन देख रहे हो तो 0 डिग्री आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, बट अगर आप ये साइड बेस लाइन देख रहे हो तो आपका 0 डिग्री यहाँ से स्टार्ट होगा. दैट्स इट. जैसे सपोज दिस, वैसे तो आप अगर एस्टिमेशन लगाओ, सो दिस इज एक्यूट एंगल. एक्यूट मतलब, और आप देख सकते हो ये समवेयर 90 है, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 35 या 40. बट सी आई डोंट हैव प्रोटेक्टर, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकती, पर ये पता है कि एक्यूट है, ठीक है. तो एग्जैक्ट मेजरमेंट यू विल डू विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन हियर मेजर, कि सपोज अगर ये 35 होगा तो 35 डिग्री, 40 है तो 45 डिग्री, इन सच अ मैनर. राइट स्टूडेंट, सच अ मैनर. ये ऑब्ट्यूज है 90, 110, समवेयर 125 या 128 ऐसे ही आएगा, ठीक है. सपोज आई अप्रॉक्स ओनली आई हैव रिटन 128 डिग्री. माई इज अप्रोक्सीमेशन, एग्जैक्ट जो है 130, 135 कुछ भी आ सकता है. यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. काइंडली स्टूडेंट डू विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर, राइट. और ये तो आपको दिख रहा है दिस इज एग्जैक्ट 90 डिग्री, तो ये तो पता ही लग रहा है स्टूडेंट दिस इज 90 डिग्री. अब यहाँ पे आपको 3 एंगल गिवन है, 1, 2, 3, बट यू विल मेजर इन डिफरेंट मैनर. एंगल एक ही आएगा, दैट इज यस 50, 55, ये कुछ ऐसे ही सभी एंगल सेम आएंगे. पहले आप इस वर्टेक्स पे रखो, ये एंगल मेजर करो, फिर यहाँ पे रखो, ये एंगल मेजर करो, एंड फिर यहाँ रखोगे, ये एंगल मेजर करोगे. ऑल एंगल विल बिकम सेम ओनली, एक ही मेजर आएगा सबका, ठीक है स्टूडेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5 अगेन. Which angle has a larger measure? Large measure. 2 एंगल आपको गिवन है A and B. आपको बताना है किसका ज्यादा है. क्वेश्चन इज फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर. जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एस्टिमेट किया मैंने और आप मेजर करके लिखोगे, है ना. ऐसे ही यू हैव टू फर्स्ट एस्टिमेट कौन सा ज्यादा होगा. ऑब्वियस है B ज्यादा होगा. ये एक्यूट है, ये थोड़े 30 डिग्री के, अब ये 50 डिग्री के लगभग या 40-45 के लगभग होगा, क्योंकि ये एज यू कैन सी, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेशन B measure is greater, ठीक है. सो आई एम राइटिंग द सॉल्यूशन. B angle is greater, ठीक है. and how greater and how much, वो आप मेजर करो और इसके आगे लिख दो. सपोज A angle is 30 degree and B angle is 45 degree. In such a manner, right, you have to measure also. So this is all about question number 5, which is very simple student. Now coming to our next question. So question number 6, same question we have as we have done in question number 5. The 2 angles are given to you. You have to see which has large measure. किसका large measure है, that's it. With the help of protector, you have to measure and you have to tell. So I already told you that whenever you are doing maths work, please open the book in front of you, because sometimes I used to write short questions, okay, but you need to write full question from your book. So always open your book in front of you, student. Right? Now coming to our question number 7, again we have same type of question. This whole exercise based on the types of angles only. Okay, so see, fill in the blanks. An angle whose measure is
less than right angle. Less than right angle means less than 90 degree is called acute angle. That's it. So student, question का base वही है, but every time the question is being asking in a different mode, different manner. कभी fill in the blanks की form में, कभी measure की form में, कभी estimation of angle की form में, but the basic is just same only, right? Now B part, sorry, C part is there because B and E part is homework for you. These are very simple. इन्हीं का opposite question है. These are, so these are homework for you. C part is an angle whose measure is sum of the measure of two right angle. Two right angle मतलब 90 degree plus 90 degree. कितना होता है student? 180. So 180 is called straight angle. Very simple. वही चीज को थोड़ा घुमा के straight angle. That's it. Now D part, measure of two angle is 90 degree. अगर दो एंगल के मेजर जो हैं वो राइट एंगल है, मतलब सपोज डैश प्लस डैश इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. ठीक है, टू एंगल का जो मेजर का सम है दैट इज राइट एंगल, दैट इज 90 डिग्री. देन ईच वन ऑफ देम इज, दोनों एंगल क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं ना स्टूडेंट. ये 30, ये 60 है ना, या ये 60, ये 50, ये 35, देन 55, कुछ भी हो सकता है मेजर. तो इट मींस हर एक एंगल का मेजर कितना होगा? एक्यूट एंगल उससे छोटा ही होगा, मींस 90 डिग्री से छोटा ही होगा. राइट स्टूडेंट? So this is all about our fill in the blanks. B and E part is homework which is very simple. Now moving forward, question number 8. Again we have very simple question. Using the protector you have to measure the angles. That's it student. इस क्वेश्चन में आपको ऐसा प्रोटेक्टर भी बनाया गया है. See, I have made it one question only. So ऐसे एंगल है, ये प्रोटेक्टर है सपोज आपका. You have to keep over here protector. और आप देखोगे मैं am doing the estimation. आप चेक करना इज सेम और नॉट. ये एग्जैक्ट आई थिंक सो 30 डिग्री होगा और ये होगा आपका 125, 128 और 80, 130, चलो 130 डिग्री. It is 130 or 135 K. Fine. This is 30, 40, 50, 55 or 60 degree. And this is approximately 140 or 150 degree approximately. I have done with approximation because I know the angles in my mind only. क्योंकि मुझे go through है angles mind में ही. So I have done with approximation. But you will do with the help of protector and you can check. Right student? Approx इतना ही आएगा, ऊपर नीचे होगा. That will be for the accuracy with the help of protector. Now coming to our question number 9. Find the angle. See student, again question is same. Find the angle, but the mode of the question is different. मतलब question is coming out in a different manner. In clock also I told you the angles are being forming, है ना? So see in this clock what the angle is making? Yes, 90 degree. So what you will write? Right angle. That's it. You have to tell only the angle. If possible, you can write down the measure also. Otherwise, your choice. Now in this, as you can see, 90 से छोटा ही है. That is acute angle. And student, what I told you in introduction part of the 5.2 exercise 5.2, मैंने क्या बोला कि दो successive number के बीच में angle कितना बनता है? 30 degree. So it means here is one hand is in 12, one hand is on 1. So two successive के बीच में 30 degree का angle बनेगा. Right? Now next, see it's coming straight angle. So straight angle and the measure is 180 degree. Very simple student. Again and again same type of questions. Now coming to question number 10. The angle measured is 30 degree. Means one figure is given to you and measure is also given to you 30 degree. Question क्या पूछा है कि अगर if you will use magnifying glass to see this figure, मतलब अभी तो आप normally देख लो normal eye से. Magnifying glass you know student, जिसमें छोटी चीज बहुत बड़ी दिखती है, right? If you will see this angle with the magnifying glass, तो क्या changes दिखेंगे? क्या यह एंगल बढ़ जाएगा? एंगल चेंज हो जाएगा? ऑब्वियस है, चीज तो वही रहेगी.
No, the angle will not change when we will use magnifying glass. That's it. No, it will not change. That's it, student. थोड़ा जनरल क्वेश्चन, रीजनिंग क्वेश्चन पूछा है कि अगर किसी भी एंगल, किसी भी चीज को आप देखोगे, वो उसका साइज बड़ा हो जाएगा, वो चेंज तो नहीं होगा ना, वो चीज तो नहीं चेंज होगी. सो एंगल 30 डिग्री है, एंगल विल नॉट चेंज. दिस क्वेश्चन ओनली आस्क्ड, डज द साइज ऑफ एंगल चेंज? नो, द एंगल विल नॉट चेंज ओनली. So that's it. This is all about question number 10. Now coming to our last question. Now coming to our last question. Measure and classify. Classify, again you have to tell what type of question it is. That's it, student. Now one angle is given to you. What you have to do? You have to measure it and you have to write down over here. And these angle you have to check. This is already given to you. Fine, student. So according to this, AOB मतलब एंगल का बन रहा है, और दिस एंगल इज मेकिंग O. और देखो सभी स्टूडेंट, सभी जगह O इज इन द मिडल बिकॉज एंगल इज फॉर्मिंग एट O. ठीक है. सो AOB, एज यू कैन सी AOB, जो एंगल बोला है सिर्फ उसको ध्यान दो, रेस्ट यू जस्ट फॉरगेट. राइट. AOB, एज यू कैन सी दिस इज acute angle. So type is acute angle. What is the measure? मेजर कैसे होगा? दैट तो यू विल मेजर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. ठीक है. सपोज आई एम राइटिंग दिस इज 30 डिग्री और 35 डिग्री, योर चॉइस. ठीक है. यू विल मेजर, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखोगे, देन 0 डिग्री, 10, 15, 20, 25, इन सच अ मैनर यू विल चेक इट आउट. राइट. नाउ AOC, AOC, B को भूल जाओ. नाउ यू कैन सी दिस एंगल 90 डिग्री से बड़ा, द टाइप इज ऑब्ट्यूज एंगल and the angle forming is 130 degree. I am doing with the estimation only, student, but you will do with the help of protector and check it out. अगर इतना ही है, very good. Exact तो नहीं हो सकता student, some point का इधर उधर होगा, but approximate obtuse है तो 180 से बड़ा कोई भी obtuse, right? Now next is BOC. BOC. Now student, BOC सबको भूल जाओ. This is kind of this, or you can say this is making 90 degree angle exact. BOC. So it's a type of right angle. और right angle का measure क्या होता है? Exact 90 degree. You can check also. It's coming 90 degree only. Now DOC. Where is DOC? अब स्टूडेंट अगर BOC 90 है, DOC भी 90 होगा, क्योंकि ध्यान से देखो BOD ये पूरा क्या बना रहा है? 180. तो बीच में ये एंगल इसको, ठीक है, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री होता है, तो ये पूरा 180 होगा. ठीक है. यूज योर बेसिक्स व्हाइल डूइंग द क्वेश्चन. राइट. तो ये भी क्या है? 90 डिग्री. दैट इज राइट एंगल. राइट स्टूडेंट. नाउ DOA. DOA, as you can see, this is also DOA is obtuse angle. So measure कितना होगा student? Measure is approximately 130-140 degree. You can see, right? Now DOB, straight angle. So that is 180 degree measure, and the angle is straight angle. Very simple, student. So this is all about your question number 11. I hope you got the questions are very simple on the basis of types of angle only, right? So for today class, this is all about all the both the exercises 5.3 and 5.4. In the next class, we will be meeting for the further exercise. So till then, thank you so much for watching. Bye bye, students, and do your work on time. Bye bye.